Why are not all eyes on Bangladeshi Hindus right now or Hindus in Bangladesh right now? ये क्यों नहीं आ रहा है? बात है, जिस दिन साहबजादा मिलेगा ये बात मैं उससे पूछूंगा कि उस टाइम तुम नॉर्मल थे या नहीं। ये मेरा वादा है। बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे भैया इंडिया वर्ल्ड कप खेलने, हमारे मैचेस को रीलोकेट किया जाए, वी डू नॉट वांट टू कम टू इंडिया। ओके सर, वैसे भी दो जगह स्प्लिट हो रहा है ये टूर्नामेंट, आईसीसी के मतलब अब कोर्ट में बॉल वापस पहुंच चुकी है। उसके बाद फिज की एक कंट्रोवर्सी के साथ ही शुरुआत हुई है, जहां बीसीसीआई ने कहा इनको रिलीज किया जाए, उनको रिलीज कर दिया गया। केकेआर को कहा आप किसी और को खरीद सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। और उसके बाद बीसीबी ने इनकी एनओसी को रिवोक कर दिया कि नहीं जी हम इनको खेलने नहीं देंगे आईपीएल 2026 में। तो बंदा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो उसकी एनओसी को रिवोक करने से मतलब क्या एग्जैक्टली आपने प्राप्त किया है? हमने केकेआर को कहा कि आप खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए। अब खिलाड़ी को रिलीज करने का जब डिक्टेट आ गया, डायरेक्टिव आ गया, तो ऑफ कोर्स केकेआर को रिलीज करना था। केकेआर ने 9.4 करोड़ में बहुत सारे पैसों में इनको खरीदा था। दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्लाइटली, मतलब वो थोड़ा सा स्टिकी पॉइंट हो गया, पिच हो गई कि अब इतनी लेट कहाँ से लाएं, पैसे तो हैं पर उतना बढ़िया टैलेंट अवेलेबल नहीं है। एंड आई गेट इट, मतलब अगर ये ऑक्शन से पहले होता तो आसान होता, और ऑक्शन से पहले होता तो किसी और को वो खरीद लेते, पैसे जब अवेलेबल थे, दे कुड हैव एक्चुअली बुलीड टीम्स इनटू बाइंग हुएवर दे वांटेड। पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में वो अपने आप को पा रहे हैं। बट दीज थिंग्स कैन हैपन, दीज थिंग्स मे हैपन, दैट्स लाइफ। मतलब आई एम टेलिंग यू दैट्स लाइफ एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हो क्या रहा है बांग्लादेश में, हो क्या रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया भाई सडनली भारत को कि ये बीसीसीआई ने डायरेक्टिव दे दिया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर बांग्लादेश में अगर आपने आंखें वाँखें खोली होंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है पिछले 1 साल से। तो हाँ 1 साल हो गया ना, 1 साल से द अट्रॉसिटी ऑन माइनॉरिटीज़, अट्रॉसिटी है सर। इस समय तो लिंचिंग हो रही है, किलिंग हो रही है। हिंदूज वहाँ पे मतलब वो पूरी कौम ही गायब हो जाएगी, ऑलरेडी आधी हो चुकी होगी। और ये हुआ है हमारे लेफ्ट साइड में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि एक समय पे माइनॉरिटीज़ के परसेंटेजेस बहुत ऊपर थे, दे जस्ट डिसअपियर, मतलब सिंगल डिजिट से भी अब वो लोअर में जाने शुरू हो चुके हैं कि पॉइंट में आ जाओ, छोड़ो। और बांग्लादेश इज़ ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो अगर वहाँ हिंदूज़ के साथ जो पिछले कुछ तो कहीं तो बहुत ही मतलब आग लगा दिया यार, लिंच कर दिया, ये कर क्या रहे हैं मतलब? तो उसमें बीसीसीआई हैज़ टेकन मतलब कॉग्निसेंस कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये हमारे पास देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पे ज़रूर वो कर रहे होंगे, बहुत सारे काम कर रहे होंगे जिसके बारे में यू एंड आई विल नेवर नो। सो डोंट टेल मी कि वहाँ बत्ती मत दो, वहाँ पे ट्रेड मत करो, सर वो कर लेगी सरकार को जो करना है। पर यहाँ पर समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू सेंड अ मैसेज, और मेरे विचार में वो मैसेज ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर गया है। क्या ये फिज की गलती है? नहीं है गलती, वो नहीं कर रहे। पर पाकिस्तान वालों ने भी आके, जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आके नहीं वो 26-11 की थी, वो किसी और ने की थी, पर पूरे पाकिस्तान देश के सभी क्रिकेटर्स को भुगतना पड़ा कि उसके बाद आईपीएल का आप हिस्सा नहीं बनेंगे सर, दैट्स इट। यू स्नैप द टाइज कि आप गलत काम कर रहे हैं आपका देश, तो एवरीबडी सफर्स। तो यू नीड टू फिगर आउट कि भैया आपका देश अगर सही काम नहीं करेगा तो आपको जो बेनिफिट्स होते हैं उस एक दूसरी कंट्री से, तो वो नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? एंड आई ऑल्सो टेल यू समथिंग, जस्ट हिपोक्रेसी की बात करें, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, ये डिजिटल कैंपेन था जिसपे था कि ऑल आइज ऑन राफा। उसमें भारत के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसके बारे में कहा भी था, विच इज़ फाइन, क्योंकि उन्हें लगा वहाँ लोगों की पीड़ा के साथ उनको थोड़ी संवेदना महसूस हुई, और उन्होंने कहा उसके बारे में। Why are not all eyes on Bangladeshi Hindus right now और Hindus in Bangladesh right now? ये क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हिपोक्रेसी है क्या कि आप एक तरफ तो आपकी जो दिल की जो पीड़ा है वो संवेदना निकल कर आती है, दूसरी तरफ आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो मैं तो इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वन फॉर कोलकाता, क्योंकि उनको एक नया खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा देश के लिए, इनफैक्ट समाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि भैया एक मतलब देर इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड हैपनिंग। पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाए जाएंगे यार, और ये होने वाला है वो। और डोंट टेल मी प्लीज़ कि हमारे देश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। सर हमारे लेफ़्ट और हमारे राइट पे जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय कितनी माइनॉरिटीज़ थी, उसका परसेंटेज देखिएगा और आज देखिएगा, और फिर ताला लगा लीजिएगा, क्योंकि वी आर नॉट इन द सेम बोट। सो डोंट पेंट अस लाइक दैट। भारत बहुत अलग तरीके से चला है, भारत अलग तरीके से चलता रहेगा, और बाकी जो हैं वो दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस और बिहेव वेल यार। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, जिसमें ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक नमस्कार दोस्तों, आकाश चोपड़ा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। उन्होंने कहा मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकलना एक बहुत अच्छा और सोची समझी
डिसीजन है बीसीसीआई का, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका बात कहीं से तो करना पड़ेगा, और इंडिया का ये सॉफ्ट पावर है, इसको यूज़ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले में? क्या आप आकाश चोपड़ा की बात से सहमत हो? आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।